एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे। और दोस्तों सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप पर रोज आपके दोस्तों 9 बजे क्लास होती है ना। अगर आप दोस्तों और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, टेस्ट लगाना चाहते हैं, पेड कोर्स लेना चाहते हैं, जूनियर सुपर टेट के लिए पेड कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें साथियों, है ना। और स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। सभी साथी आ जाएं और दोस्तों स्टार्ट करेंगे आज का ये सेशन। एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक करना है, अपने मित्रों तक एक बार शेयर कर दो दोस्तों, और इस सेशन से आपको जुड़ जाना है, ठीक है। चलिए, तो आज को आपको पहला जो प्रश्न है दोस्तों वो है नई कविता। नई कविता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, सभी लोग बताएंगे। और आज दोस्तों जीआईसी का आपका एग्जाम था, सभी साथियों का कैसा गया जिनका भी एग्जाम था, है ना। पेपर बहुत ही अच्छा आया था दोस्तों, सारे क्वेश्चन पढ़े हुए आए थे, है ना। हिंदी सेशन से दिग्विजय जी ने बताए कि सर मेरे हिंदी के जो सेशन से 80 क्वेश्चन थे, 80 में से 76 सही, है ना, हमारे दिग्विजय जी के। और किसने पेपर दिया है और उनके कितने सही प्रश्न हुए हैं, है ना, जल्दी से बताने की कृपा करें। नई कविता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, ये आपको बताना है ना। तो 4 विकल्प है और 4 विकल्प में से एक आंसर आपने चयन किया है कि सर नई कविता शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया है वो किया अज्ञे जी ने। अज्ञे यानी कि आपका जो डी नंबर है, डी नंबर वो बिल्कुल सही है, अज्ञे जी आपका बिल्कुल सही है। मंगलेश डबराल की रचना कौन सी है दोस्तों। अज्ञे जी से एक क्वेश्चन आया था जीआईसी में, कौन सा क्वेश्चन आया था, किसी को पता है क्या। मंगलेश डबराल की रचना कौन सी है, ये प्रश्न क्रमांक 2 में आपको उत्तर बताना है दोस्तों। मंगलेश डबराल से हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है, यहां पर आपको चयन करना है। एक बार लाइक जरूर करें सभी साथी। मंगलेश डबराल की रचना भी आपको बताना है प्रश्न क्रमांक 2 में, है ना, जल्दी से बताएं। और 2 का आंसर है, बोले सर पहाड़ पर लालटेन। मंगलेश का पहाड़ पर लालटेन, है ना। तो पहाड़ पर लालटेन ये रचना किसकी है, मंगलेश डबराल की। यानी कि दोस्तों, है ना, बिल्कुल ये आपका जो बी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, रेखा बोरा जी, ठीक है। पहाड़ पर लालटेन बी नंबर आपका सही है, मंगलेश डबराल की रचना है बी नंबर, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखो, कविता की तीसरी आंख के रचनाकार कौन है। कविता की तीसरी आंख के रचनाकार कौन है, बिल्कुल कुट्टी चातन पूछा गया था। हाँ, कविता की तीसरी आंख के रचनाकार कौन है, शेर जंग गर्ग, मृदुला गर्ग, प्रभाकर श्रोत्रिय, या फिर इनमें से कोई नहीं। एक अज्ञे की रचना भी पूछी गई थी दोस्तों, है ना। और प्रयोग बात को एक पूछा गया था कि बैठे ठालों का धंधा किसने कहा, है ना। तो कविता की तीसरी आंख के रचनाकार कौन है, प्रश्न क्रमांक 3 का आंसर आपको चयन करना है। सभी लोग अभ्यास जरूर करते रहें, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लें। कविता की तीसरी आंख के रचनाकार कौन है, ये प्रश्न क्रमांक 3 है। 3 का आंसर आपको बताना है और 3 में आपका आंसर चला जाएगा, बोले सर सी में टिक लगा दो, प्रभाकर श्रोत्रिय। प्रभाकर श्रोत्रिय यानी कि आपका जो सी नंबर है वो बिल्कुल सही है, ठीक है, सी नंबर, वेरी गुड आंसर, बहुत बढ़िया। कविता की तीसरी आंख प्रभाकर श्रोत्रिय, श्रोत्रिय सही है। कौन सी विशेषता नई कविता की नहीं है, कौन सी विशेषता नई कविता की नहीं है, प्रश्न क्रमांक 4 में आपको चयन करना है। सभी साथी एक बार लाइक जरूर कर दें और अपने मित्रों तक शेयर कर दें साथियों, है ना। और इस सेशन से आपको हमेशा जुड़े रहना है, 9 बजे क्लास होती है दोस्तों। आपने देखा कि दोस्तों जो टीजीटी का पेपर था, ये टीजीटी का पेपर का पैटर्न अलग था, लेकिन आपने पीजीटी में देखा पूरे क्वेश्चन आए पढ़े पढ़ाए, है ना। आपने दोस्तों जीआईसी में भी देख लिया, जीआईसी में भी एक क्वेश्चन बाहर नहीं गया, है ना। उसके बाद दोस्तों आप जूनियर सुपर टेट में भी देखना, है ना। कौन सी विशेषता नई कविता की नहीं है ये बताना है, क्षणवादिता, बौद्धिकता, अतिशय व्यक्तिकता, या फिर मार्क्सवादी दर्शन। यानी कि प्रश्न क्रमांक अपना 4 है और 4 में सभी लोगों को पता है कि सर जो मार्क्सवादी दर्शन है ये नई कविता की विशेषता नहीं मानी जाती, और 4 नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, 4 नंबर वेरी गुड।
नए इलाके में किसकी काव्य कृति है? नए इलाके में ये किसकी काव्य कृति है? बताइए, नए इलाके में क्या करना है? नए इलाके में काव्य कृति के रचनाकार कौन है? और ऐसे कितने साथी हैं जिन्होंने अभी तक सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड नहीं किया? दोस्तों जल्दी से बताएंगे। नए इलाके में काव्य कृति के रचनाकार कौन है? प्रश्न क्रमांक 5 में बोधिसत्व, विनोद कुमार शुक्ल, उदय प्रकाश या फिर अरुण कमल, यानी कि प्रश्न क्रमांक आपका 5 है। और 5 में सही बात है कि सर नए इलाके में क्या करना है? अरुण कमल, है ना, ये कमल खिलाना है, कमल खिलाना है, यानी कि आपका जो डी नंबर है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, डी नंबर सही है ना। एक पूछा गया था दोस्तों, कहीं ना जाए का कहिए, कहीं ना जाए का कहिए, ये रचना कौन किसकी है? बताइए, कहीं ना जाए का कहिए ये रचना किसकी है? पूछी गई थी जीआईसी में अभी। नवगीत दशक 1, 2, 3 का संपादक कौन था? अपन ने पढ़ा था ना, कहीं ना जाए का कहिए, कल ही परसों पढ़ा था। बताइए सभी साथी, नवगीत दशक 1, 2, 3 का संपादक कौन था? ये प्रश्न क्रमांक 6 का आंसर भी बताना है अपन ने। शंभुनाथ सिंह, अज्ञे, नरेश मेहता या फिर उमा शंकर तिवारी, यानी कि प्रश्न क्रमांक 6 का आंसर आपको चयन करना है। और भगवती चरण वर्मा की, वेरी गुड। कहीं ना जाए अपन ने याद किया था कि लोग भगवती के पास जाते और कहते हैं कि भगवती कहीं ना जाए का कहिए, बहुत संकट से जूझ रहे हैं, है ना। तो नवगीत दशक 1, 2, 3 का संपादक कौन है? प्रश्न क्रमांक 6 में आपको चयन करना है। और सभी साथी वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, है ना, और बढ़ते जाए। नवगीत दशक 1, 2, 3 का संपादक कौन था? प्रश्न क्रमांक 6 में, और उत्तर है शंभुनाथ सिंह। शंभुनाथ सिंह, यानी ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, संसद से सड़क तक के रचनाकार कौन है? संसद से सड़क तक के रचनाकार कौन है? मुक्तिबोध, धूमिल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना या फिर लीलाधर जगूड़ी। संसद से सड़क तक के रचनाकार कौन माने जाते हैं? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्रश्न क्रमांक 7 में। और 7 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? संसद से सड़क तक के रचनाकार, लगभग सभी को पता है कि सर संसद से सड़क तक धूल मिल, है ना, धूल ही धूल मिलती है, धूल मिल, तो धूमिल जी की रचना है। इनका पूरा नाम क्या था ये भी आपको बताना है। धूमिल जी का पूरा नाम क्या था? जल्दी से कमेंट में लिखो। और संसद से सड़क तक के रचनाकार कौन है? तो उत्तर होता है धूमिल। ठीक है, इसको भी अपन को याद करना है। अगला क्वेश्चन जाते हैं। अगला क्वेश्चन अपन को पढ़ना है, सीढ़ियों पर धूप में के रचनाकार कौन है? सीढ़ियों पर धूप में कई बार अपन ने पढ़ा है दोस्तों, सभी लोग बताएंगे, है ना। बताइए, सीढ़ियों पर धूप में इसके रचनाकार कौन है? रघुवीर सहाय, नेमीचंद्र जैन, मुक्तिबोध या फिर भारत भूषण अग्रवाल। अब यहां पर 2 क्वेश्चन बन रहे हैं दोस्तों, सभी लोग बताएंगे, फटाफट से बताएंगे कि सीढ़ियों पर धूप में के रचनाकार कौन है? सीढ़ियों पर धूप में के रचनाकार कौन है? आपको पता है कि सर रघुवीर सहाय हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और आपका, यही 4 विकल्प में एक क्वेश्चन है कि निम्न में से बताइए कौन सा तार सप्तक का कवि नहीं है? बताए, ये 4 विकल्प हैं, कौन सा तार सप्तक का कवि नहीं है ये भी आपको बताना है। सभी लोग बताएंगे, सभी लोग जल्दी से बताएं, बिल्कुल ये क्लास पंजाब मास्टर कैडर के लिए भी है। सीढ़ियों पर धूप में के रचनाकार कौन है? ये तो आपने बता दिया, रघुवीर सहाय, है ना। बोले सीढ़ियों पर धूप में क्यों खड़े हो, रघुवीर सहाय करेंगे, बोले सर, है ना। अब तार सप्तक का कवि कौन नहीं है? एक और क्वेश्चन बनता है, तो आपको पता है कि नेमीचंद्र जैन हैं, मुक्तिबोध हैं, भारत भूषण अग्रवाल भी हैं, लेकिन दोस्तों आपका ये जो है रघुवीर सहाय ये नहीं है। ठीक है, 1 नंबर आपका फिर से यहां सही हो जाएगा। कवि धूमिल का पूरा नाम पूछ लिया गया, बताइए कवि धूमिल का पूरा नाम क्या है? कवि धूमिल का पूरा नाम बताना है ना। बिल्कुल राइट आंसर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। लाइक जरूर करते रहें दोस्तों, अपने मित्रों तक शेयर कर दें। इस सेशन से अपनों को जुड़े रहना है और ये रोज रात्रि 9 बजे आपकी क्लास होती है।
और जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है वो ले सकते हैं दोस्तों। कवि धूमिल का पूरा नाम क्या था? और एक और दोस्तों अपना ऐप लॉन्च हो चुका है हिंदी साहित्य का, पार्टिकुलरली हिंदी साहित्य के लिए ही आपके लिए ऐप लॉन्च हुआ है ना। आप प्ले स्टोर में हिंदी साहित्य सर्च करेंगे तो दोस्तों वो ऐप आपको मिल जाएगा, है ना। उसकी लिंक भी हम आपको दे देंगे। स्पेशल हिंदी के लिए ही ऐप लॉन्च हुआ है ना। तो कवि धूमिल का पूरा नाम क्या था ये आपको बताना है। गोरख पांडे, सुधाकर पांडे, सुदामा पांडे या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न क्रमांक 9 का आंसर आपको चयन करना है। कवि धूमिल का पूरा नाम क्या था? 9 का आंसर चयन करना है और सभी को पता है सुदामा पांडे धूमिल, है ना। आपका सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। सी नंबर राइट आंसर। कासे कबूतर, कासे कबूतर के रचनाकार कौन है दोस्तों? कासे कबूतर, कासे कबूतर ये रचना बताइए किसकी है? उदय प्रकाश की है, मुक्तिबोध की है, नरेश मेहता या फिर लीलाधर जगुड़ी की? कासे कबूतर के रचनाकार कौन है? कासे कबूतर के रचनाकार कौन है ये आपको बताना है। उत्तर क्या हो जाएगा बताएं जल्दी से। कासे कबूतर के रचनाकार कौन है? उदय प्रकाश, मुक्तिबोध, नरेश मेहता या फिर लीलाधर जगुड़ी? और आपका सीधा आंसर जाएगा कि सर कासे कबूतर के जो रचनाकार हैं बताएं कौन है? बोले कासे कबूतर का उदय। कासे कबूतर का क्या हुआ? उदय हुआ। तो उदय प्रकाश की रचना है। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। नाव के पांव, नाव के पांव के रचनाकार, कल ही अपन ने पढ़ी थी इस रचना को। नाव के पांव एक किसकी रचना है? अपन ने पढ़ा था। बोले सर नाव कैसे पानी में सरपट दौड़ती है, इसके पांव होते हैं क्या? मैंने कहा हाँ, इसके पांव होते हैं। कैसे होते हैं? गुप्त होते हैं। कैसे होते हैं? गुप्त होते, गुप्त। तो नाव के पांव के रचनाकार कौन है? तो आपको बताना है जगदीश गुप्त। कौन है भैया? जगदीश गुप्त। नाव के पांव के रचनाकार हैं जगदीश गुप्त। यानी आपका जो एक नंबर है वो एक नंबर आपका बिल्कुल सही चला जाएगा, है ना। एक नंबर, वेरी गुड आंसर। अब आप जगदीश गुप्त का नाम आ गया है तो आपके लिए क्वेश्चन, और नई कविता के जो प्रवर्तक माने जाते वो कौन माने जाते वो भी बताइए। 1954 में नई कविता पत्रिका का संपादन किसने किया? एक क्वेश्चन आया था दोस्तों। हिंदी नई चाल में ढली ये किस पुस्तक से संबंधित है? किस दोस्तों रचना में कही गई बात है ना, ऐसा पूछा गया था। हिंदी नई चाल में ढली 1973 में, ये तो अपन ने पढ़ा था, लेकिन ये किस पुस्तक से संबंधित है ऐसा क्वेश्चन जीआईसी में पूछा था। तो कौन सी पुस्तक में कहा गया कि हिंदी नई चाल में ढली? बताएं। 1954 में नई कविता पत्रिका का संपादन किसने किया? लीलाधर जगुड़ी ने, जगदीश गुप्त ने, नरेश मेहता ने या फिर भारत भूषण अग्रवाल ने? तब आपका बहुत बढ़िया, है ना, बहुत बढ़िया आंसर आया है कि सर 1954 में नई कविता पत्रिका का जो संपादन किया था वो किया था जगदीश गुप्त ने। ठीक है, बहुत बढ़िया। कालचक्र में कहा गया, वेरी गुड। बोलने दो चीड़ को, नरेश मेहता से संबंधित एक रचना आई थी दोस्तों, है ना। बोलने दो चीड़ को, इसके रचनाकार कौन है बताइए। प्रश्न क्रमांक 13 में नरेश मेहता की रचना एक आई थी जो आपको मैंने कई बार बताई है ना। बताइए कौन सी आई थी जीआईसी में? बोलने दो चीड़कों के रचनाकार कौन है? प्रश्न क्रमांक 13 का आंसर आगे गिरजा कुमार माथुर, मुक्तिबोध या फिर नरेश मेहता? बोलने दो चीड़को, इसके रचनाकार कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। प्रश्न क्रमांक 13 और 13 में आपका सीधा आंसर जाएगा कि सर बोलने दो चीड़को के जो रचनाकार हैं वो नरेश मेहता हैं। कौन है? नरेश मेहता। इनका जन्म हुआ था दोस्तों 1922 में, नरेश मेहता का। ठीक है, अब इनकी एक रचना पूछी गई थी, किसको पता है? जीआईसी में पूछी गई थी वो रचना, बताइए। अन्य है मेरे शब्द के रचनाकार कौन है? अन्य है मेरे शब्द, इसके रचनाकार कौन है बताइए। प्रश्न क्रमांक 14 में आपको बताना है अन्य है मेरे शब्द के रचनाकार कौन माने जाते? आलोक श्रीवास्तव, रविंद्र श्रीवास्तव, एकांत श्रीवास्तव या फिर
आलोक श्रीवास्तव। प्रश्न क्रमांक 14 में आपको बताना है अन्य है मेरे शब्द, इसके रचनाकार और इसके रचनाकार हैं कौन है? अन्य है मेरे शब्द। 14 का आंसर है दोस्तों आपका एकांत श्रीवास्तव। एकांत श्रीवास्तव यानी कि आपका सी नंबर बिल्कुल सही है। एकांत श्रीवास्तव की रचना है अन्य है मेरे शब्द। कल सुनना मुझे, इसके रचनाकार कौन है दोस्तों? कल सुनना मुझे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कल सुनना मुझे के रचनाकार कौन है, ऐसा आपसे पूछा गया है। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दें दोस्तों। कल सुनना मुझे, इसके रचनाकार आपको चयन करना है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। उत्तर आपका क्या हो जाएगा बताइए। प्रश्न क्रमांक 15 में, 15 का 1 मिनट में एक क्वेश्चन दिया जाता है दोस्तों। आपका उत्तर है यहां पर कल सुनना मुझे, और आपका राइट आंसर आया है कि सर कल सुनना मुझे के रचनाकार हैं सुदामा पांडे धूमिल। कौन है? सुदामा पांडे धूमिल, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठेले पर हिमालय, इसके रचनाकार कौन है? ठेले पर हिमालय बताइए। कार्तिक जी, प्रेम सिंह जी, ठेले पर हिमालय के रचनाकार कौन है? कई बार ये रचना पूछी गई दोस्तों, है ना। और सभी साथी वीडियो को एक बार लाइक कर दें, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लें। ठेले पर हिमालय के रचनाकार कौन है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तब आपका सीधा आंसर चला जाता है धर्मवीर भारती। क्या है? धर्मवीर भारती। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, 1 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। लोग भूल गए हैं काव्य कृति के रचनाकार कौन है? लोग भूल गए, प्रश्न क्रमांक 17 में लोग भूल गए हैं काव्य कृति के रचनाकार कौन है? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रश्न क्रमांक 17 में आपको चयन करना है। जल्दी से बताएंगे आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, फटाफट बताएं। लोग भूल गए हैं, इसके रचनाकार कौन है? और बहुत ही बढ़िया यहां पर आंसर आपका आ रहा है प्रश्न क्रमांक 17 में कि सर रघुवीर सहाय, यानी 1 नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1 नंबर आपका राइट आंसर है। वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अपन। रघुवीर सहाय, है ना। लोग भूल गए हैं। बाघ कविता के रचनाकार कौन है दोस्तों? बाघ कविता के रचनाकार कौन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। कौन है रचनाकार बाघ कविता के? बाघ कविता के रचनाकार बताना है। और बाघ के जो रचनाकार हैं दोस्तों वो कौन है? केदारनाथ सिंह। केदारनाथ सिंह आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। ए नंबर आपका बिल्कुल सही है, 1 नंबर आपका राइट आंसर है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अपनी केवल धार काव्य संकलन के रचनाकार कौन है? अपनी केवल धार बताइए सभी साथी। अपनी केवल धार, इसके रचनाकार कौन है बताएं सभी लोग। न्यू ऐप की लिंक मैंने दे दी है दोस्तों, आपकी प्लेलिस्ट है कमेंट बॉक्स में, जिसमें हिंदी साहित्य, केवल हिंदी साहित्य के लिए वो लॉन्च किया गया है ना। अपनी केवल धार काव्य संकलन के रचनाकार कौन है? केदारनाथ सिंह, विजय देव नारायण शाही मुक्तिबोध, या फिर अरुण कमल। यानी कि प्रश्न क्रमांक 19 है, और 19 में आपका सही अपनी केवल धार, अपनी केवल धाक जमाना है। बोले सर कहां पर, है ना। ये आपका राइट आंसर है अरुण कमल, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। डी नंबर राइट आंसर। सदियों का संताप एक किसकी रचना है? प्रश्न क्रमांक 20 में आंसर बताना है। सदियों का संताप के रचनाकार कौन है? सभी लोग बताएंगे दोस्तों। बालकृष्ण शर्मा नवीन, अज्ञे, रांगे राघव, या फिर ओम प्रकाश वाल्मीकि। सदियों का संताप के रचनाकार कौन माने जाते हैं? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। आपका उत्तर क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए। सदियों का संताप एक किसकी रचना है? सदियों का संताप एक किसकी रचना है? बालकृष्ण शर्मा नवीन की, अज्ञे की, रांगे राघव की, या फिर ओम प्रकाश वाल्मीकि की। यानी कि सदियों का संताप, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन आपका चला जाता है ओम प्रकाश वाल्मीकि, यानी डी नंबर। ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की भी रचनाएं पूछी गई थी दोस्तों आज के जीआईसी में। जूठन भी पूछा गया था। सूरज का 7वां घोड़ा के रचनाकार कौन है? सूरज का 7वां घोड़ा,
धर्मवीर भारती, केदारनाथ, गिरजा कुमार या फिर सुमन राजे। प्रश्न क्रमांक 21 में आपको चयन करना है। 21वां क्वेश्चन है दोस्तों, और आपका सीधा आंसर क्या हो जा रहा है? सूरज का सातवां घोड़ा, इसके रचनाकार कौन है? 21। और 21 में आपका सीधा आंसर जाएगा कि सर सूरज का सातवां घोड़ा आपने पूछा है। सीधा आंसर है कि सूरज का सातवां घोड़ा धर्म करता है। क्या करता है? धर्म करता है। धर्म धर्म करता है तो धर्मवीर भारती, है ना। ये नंबर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया आंसर, धर्मवीर भारती। नेक्स्ट है असाध्य वीणा के रचनाकार कौन है दोस्तों? असाध्य वीणा, इसके रचनाकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 22 में असाध्य वीणा, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। सभी लोग एक बार लाइक जरूर करेंगे दोस्तों, मित्रों को शेयर कर दो, है ना। अब आपको बताना है असाध्य वीणा के रचनाकार कौन है। असाध्य वीणा के रचनाकार कौन माने जाते हैं? एक बढ़िया प्रश्न है, एक अच्छा क्वेश्चन आपके लिए दिया गया, जल्दी जल्दी से बताएंगे। वीडियो को एक बार लाइक कर देंगे। और दोस्तों हिंदी साहित्य का एक बढ़िया बम्पर ऐप जो लॉन्च किया गया उसमें आप जुड़ सकते हो, है ना। असाध्य वीणा के रचनाकार कौन है? प्रश्न क्रमांक 22 में राइट आंसर चला जाएगा कि सर ये जो रचना है ये अज्ञेय की है। एक नंबर बिल्कुल सही। भाई भी शक्ति देता है, ये किसका काव्य संग्रह है? भाई भी शक्ति देता है, ये किसका काव्य संग्रह है? नरेंद्र मोहन, उदय प्रकाश, है ना, जानकी वल्लभ शास्त्री या फिर दोस्तों लीलाधर जगूड़ी। भाई भी शक्ति देता है, इसके रचनाकार कौन है? 23 का आंसर। और 23 में आपका सीधा आंसर जाएगा भाई भी शक्ति देता है। ये जो रचना है ये रचना है लीलाधर जगूड़ी। कैसे देता है शक्ति भाई भी? बोले सर जुगाड़ से, है ना। अगर आपके अंदर जुगाड़ करने की दोस्तों क्षमता है तो भाई भी जुगाड़ से शक्ति देता है। जुगाड़ से देता है तो भाई भी शक्ति देता है जुगाड़ से। ठीक है, 23 का आंसर। बादशाह के बहाने के रचनाकार कौन है? 24 में आपको चयन करना है। कुंवर नारायण, अज्ञेय, कैलाश वाजपेयी या फिर नरेंद्र मोहन। बादशाह के बहाने इसके रचनाकार कौन है? आपको चयन करना है। सभी लोग बताएं। बहुत बढ़िया संदीप कुमार जी, यहां बताओ बादशाह के बहाने के रचनाकार कौन है? 24 का आंसर। 24 में आपको बताना है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है ना। और आपने बहुत बढ़िया प्रश्न आंसर बताया कि सर बादशाह के बहाने ये रचना है कुंवर नारायण, यानी ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। एक नंबर आपका कुंवर नारायण, वेरी गुड आंसर, बहुत बढ़िया। ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है ना, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है। ये बताइए ये जो रचना है दोस्तों ये किसकी है? बताइए ये किसकी रचना है? ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है। प्रश्न क्रमांक 25 में आपको बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा। और ऐसे कितने साथी हैं जिन्होंने दोस्तों अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं किया, सेल्फ स्टडी क्लासेस, है ना। 25 में आपका आंसर जाएगा कि सर ये जो रचना है ये रचना है किसकी? बताएं किसकी है? प्रश्न क्रमांक 25 में आंसर है आपका धूमिल, है ना। धूमिल यानी बी नंबर, सुदामा पांडे धूमिल, वेरी गुड। नाटक जारी है, नाटक जारी है, कैसे नाटक जारी है तो कैसे जारी है? बोले सर वो मत पूछो, नाटक जारी है कैसे? जुगाड़ से। नाटक जारी है जुगाड़ से, नाटक जारी है जुगाड़ से, जुगाड़ से नाटक जारी है ना। तो जुगाड़ से लीलाधर जगूड़ी, यानी ये नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, जुगाड़ से नाटक जारी है, एक नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, वेरी गुड। शंबुक बध के रचनाकार कौन है? शंबुक बध, ये प्रश्न क्रमांक 27 में आपको बताना है दोस्तों शंबुक बध एक किसकी रचना है? प्रश्न क्रमांक 27 जगदीश गुप्त की, दुष्यंत कुमार, सुदामा पांडे, जगदीश चतुर्वेदी। सेवन का आंसर आपको चयन करना है और 27 का सभी लोग बताएंगे। है ना, ये दोस्तों शंबुक रचना है ना। शंबुक किसकी रचना है?
तो शंभुक रचना मानी जाती है किसकी? जगदीश गुप्त की। जगदीश गुप्त, यानी ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला है रामदस मिश्र को उनकी किस कृति पर वर्ष 2015 के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? 2015 के लिए बताइए, रामदस मिश्र की उनकी कौन सी रचना के लिए इन्हें मिला है दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार? और 2021 के पुरस्कारों की भी घोषणा हो गई है। बताइए किसको मिला है अभी दोस्तों करंट में, अभी हाल ही में किसको मिला है? हाल ही में किसको मिल गया साहित्य अकादमी पुरस्कार? बताइए, रामदस मिश्र को उनकी किस कृति पर वर्ष 2015 के लिए पुरस्कार मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार। सभी लोग बताएंगे उत्तर क्या हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 28, और 28 में आपका राइट आंसर है आग की हंसी। आग की हंसी के लिए दोस्तों इन्हें क्या मिल गया था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है ना। बोधि वृक्ष के रचनाकार कौन है? बोधि वृक्ष ये किसकी रचना है? बोधि वृक्ष के रचनाकार आपको बताना है। एक बार लाइक जरूर करेंगे दोस्तों, वीडियो को शेयर कर दो अपने मित्रों तक, है ना। और इसी प्रकार से आपको जुड़े रहें। बहुत बढ़िया, अजित राजपूत जी, अनामिका जी को मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है बोधि वृक्ष के रचनाकार कौन है? 29 में आपको बताना है। और बोधि वृक्ष ये जो रचना है ना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पिंटू वर्मा जी, टोकनी में दिगंत के लिए मिल गया। और बोधि वृक्ष के जो रचनाकार हैं वो रचनाकार कौन है? जगदीश गुप्त, है ना। बहुत बढ़िया, 1 नंबर आपका जगदीश गुप्त बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 29 का। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 29 में आपको बताना है किसकी रचना है? बोधि वृक्ष। ये रचना दोस्तों कैलाश वाजपेयी की है, कैलाश वाजपेयी की। 2 नंबर आप लगा देना, है ना। कैलाश वाजपेयी की रचना है बोधि वृक्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, जगदीश गुप्त को 1997 में किस सम्मान से सम्मानित किया गया? जल्दी बताओ। जगदीश गुप्त को 1997 के लिए कौन सा पुरस्कार मिला है? जल्दी से आपको बताना है, उत्तर क्या हो जाएगा। जगदीश गुप्त को प्रश्न क्रमांक 30 में आपको बताना है। और आपका 30 का आंसर सीधा जा रहा है। बोले सर 30 में आपने बताया है कि इन्हें भारत भारती पुरस्कार मिला था, है ना। आपका राइट आंसर जो है वो 1 नंबर बिल्कुल सही है, 1 नंबर आपका राइट आंसर, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे दोस्तों। वन मिलन के रचनाकार कौन है? वन मिलन, बताइए वन मिलन के रचनाकार कौन माने जाते हैं? ये आंसर आपको चयन करना है। प्रश्न क्रमांक 1, वन मिलन के रचनाकार कौन हैं? अच्छा क्वेश्चन है, लाइक जरूर करना है अपन को और मित्रों तक शेयर जरूर करना है दोस्तों। बोधि वृक्ष के रचनाकार कौन है? सॉरी, वन मिलन के रचनाकार कौन है, इसका आंसर बताना है। और वन मिलन में आपने बिल्कुल सही आंसर बताया है कि सर इसमें जयशंकर प्रसाद लगा दो। 1 नंबर आपका बिल्कुल सही है, 1 नंबर। बताइए कौन सा महाकाव्य नहीं है? महाकाव्य कौन सा नहीं है? महाकाव्य आपको बताना है कौन सा नहीं है महाकाव्य। अच्छा क्वेश्चन है, साकेत, कामायनी, लोकायतन या फिर पल्लव। महाकाव्य कौन सा नहीं है? और बिल्कुल सही आंसर वो है दोस्तों पल्लव। ये पल्लव नहीं है, यानी कि आपका डी नंबर बिल्कुल सही है। तो साकेत है, कामायनी है, लोकायतन भी है, लेकिन पल्लव नहीं है। डी आपका राइट आंसर बिल्कुल सही है ना।
धर्मवीर भारती की रचना कौन सी है दोस्तों, ये पूछा है आपसे। धर्मवीर भारती की रचना कौन सी है? धर्मवीर भारती की रचना कौन सी है? करुणालय, प्रेम पथे, कंधा योग या फिर इनमें से कोई नहीं? धर्मवीर भारती की रचना कौन सी है? धर्मवीर भारती की रचना कौन सी है, आपको चयन करना है। प्रश्न क्रमांक 3 में राइट आंसर आपका क्या होगा यहां पर? 3 नंबर। और सभी को पता है कि सर ये अंधा योग इनकी रचना है ना। छायावाद के प्रमुख कवियों में किसमें गीतों की दोस्तों मधुर वेदना की मर्माभिव्यक्ति अधिक है? गीतों की मधुर वेदना की मर्माभिव्यक्ति किसमें अधिक है, ये आपको बताना है। छायावाद के प्रमुख कवियों में, छायावाद के प्रमुख कवियों में प्रश्न क्रमांक 4 का आंसर है। 4 नंबर में आपको चयन करना है। और लगभग सभी लोगों को पता है कि सर इसका आंसर तो आप महादेवी लगा दो। ठीक है, महादेवी जी, ये वही महादेवी हैं दोस्तों जिनकी एक रचना पूछी गई थी, सप्तपर्णा। आज सप्तपर्णा पूछी गई थी, है ना, घुमा के क्वेश्चन पूछा गया था, है ना, महादेवी जी की कुछ। ठीक है, तो ये महादेवी जी आपका बी नंबर सही है। मुक्त छंद के प्रणेता कौन है, ये क्वेश्चन है आपके लिए, बताइए, है ना। मुक्त छंद के प्रणेता कौन माने जाते? प्रश्न क्रमांक 5 में 5 का आंसर है। और सभी का सीधा सीधा आंसर जा रहा है कि सर मुक्त छंद के जो प्रणेता वो निराला हैं। ठीक है, निराला का जन्म 1897 है ना, कहां पर? महिषादल मेदिनीपुर में, है ना। तो ये आपका निराला बिल्कुल सही आंसर है, वेरी गुड। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा? अच्छा क्वेश्चन है, सभी से बनेगा। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा, आपको बताना है। नीचे दोस्तों लिंक दी है, नीचे दी है लिंक, उस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हो। सेल्फ स्टडी क्लासेस आप सर्च कर सकते हो प्ले स्टोर में, है ना। और छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा? प्रश्न क्रमांक 6 में 6 का आंसर आपको बताना है और सीधा जाएगा डॉक्टर नगेंद्र। ठीक है, नगेंद्र यानी कि आपका जो ए नंबर है, ए नंबर डॉक्टर नगेंद्र, ये बिल्कुल सही है, वेरी गुड। ग्रंथि किस रचनाकार की रचना है? किसकी रचना है ग्रंथि? ग्रंथि के रचनाकार कौन है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन अच्छा है, प्रैक्टिस आपको करना है निरंतर, रेगुलर, है ना। बताइए जल्दी से ग्रंथि के रचनाकार कौन है। और दोस्तों जिन भी साथियों ने सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड नहीं किया वो जल्दी से डाउनलोड कर लो। और आपका उत्तर है सुमित्रा नंदन पंत, यानी सी नंबर। ग्रंथि किस रचनाकार की रचना है? वो है पंत जी की। किसकी है? पंत जी की, वेरी गुड। पंत जी के बारे में बता दो थोड़ा सा क्या महत्वपूर्ण है। जयशंकर प्रसाद को किसने छायावाद का प्रवर्तक माना? दोस्तों जयशंकर प्रसाद को किसने छायावाद का प्रवर्तक माना है? ईलाचंद्र जोशी, नंदुलारे वाजपेयी, जल्दी से बताइए, रामचंद्र शुक्ल या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। एक क्वेश्चन आया था काई में, अभी DSSSB में आया था, जयशंकर प्रसाद को किसने छायावाद का प्रवर्तक माना, है ना। और प्रश्न क्रमांक 8 का आपका सीधा आंसर जाएगा, कौन बता रहा है दोस्तों सही आंसर? जयशंकर प्रसाद, वही जयशंकर प्रसाद जिनका जन्म 1889 में हुआ था दोस्तों, है ना, 1889 में हुआ था। छायावाद के प्रवर्तक हैं और इन्हें छायावाद का प्रवर्तक माना है ईलाचंद्र जोशी ने। एक नंबर आपका बिल्कुल सही है, ए नंबर, वेरी गुड। लहर में संकलित सबसे लंबी कविता कौन सी है? लहर में संकलित सबसे लंबी कविता कौन सी है? अशोक चिंता, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, प्रलय की छाया या फिर पैसोला की प्रतिध्वनि। प्रश्न क्रमांक 9 का आंसर आपको चयन करना है। लहर में संकलित सबसे लंबी कविता कौन सी मानी जाती है? प्रश्न क्रमांक 9, और 9 का आंसर जाएगा कौन सी मानी जाती है ना। सही आंसर बताया आपने सर, लहर में संकलित प्रलय की छाया, यानी सी आपका बिल्कुल सही है। कामायनी में कितने सर्ग हैं? नॉर्मल क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। कामायनी में कितने सर्ग हैं बताइए? कामायनी में 15, 16, 17 या फिर 18 कितने सर्ग हैं? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्रश्न क्रमांक 10 का आंसर। और 10 में आपने बताया है कि सर जो कामायनी है, ये कामायनी जो है ना,
ये कामायनी में कितने सर्ग हैं? तो उत्तर है 15। कितने सर्ग हैं दोस्तों? 15। एक नंबर आपका बिल्कुल सही है, ये नंबर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब आपको बताना है 15 सर्ग बताइए। किसको पता है पूरे 15 सर्ग? बताएं कौन सा ऐसा साथी है जिसको पूरे कामायनी के 15 सर्ग याद हैं? कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? महादेवी वर्मा की कौन सी रचना नहीं है? चयन करिए जल्दी। और एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों, अपने मित्रों तक शेयर भी अपन को करना है ना। और जुड़े रहना है, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लेना है। कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है, ये आपसे पूछा गया प्रश्न क्रमांक 11 में। और 11 का सीधा आंसर जाएगा कि सर निहार तो है, रश्मि भी है, शांत गीत भी है, लेकिन कौन सी नहीं है? योगांत नहीं है। योगांत नहीं है, यानी कि ये बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ऐसा ही क्वेश्चन एक पूछा गया था कि कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है या रेखा चित्र नहीं है, ऐसा कुछ जीआईसी में आया था दोस्तों एक क्वेश्चन आज, है ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद के किस कवि को मधुमयी प्रतिभा और जागरूक भावुकता का कवि कहा है दोस्तों? आचार्य शुक्ल ने। तो बताइए, पंत, निराला प्रसाद या फिर महादेवी को? आचार्य शुक्ल ने छायावाद के किस कवि को मधुमयी प्रतिभा का कवि कहा है? तो किसे कहा है? चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, है ना। 15 सर्ग आपको पता होनी चाहिए। प्रश्न क्रमांक 12 का आपको यहां पर चयन करना है। शुक्ल ने छायावाद के किस कवि को मधुमयी प्रतिभा का कवि कहा है? ये क्वेश्चन आया है प्रश्न क्रमांक 12 में। और 12 में बिल्कुल सही आंसर है कि सर प्रसाद आप लगा दो तो सही हो जाएगा। सी नंबर आपका सही हो जाएगा। वेरी गुड आंसर, सी नंबर राइट आंसर। अमृत और विष के रचनाकार कौन है? जल्दी से बताइए, अमृत और विष के रचनाकार कौन माने जाते हैं? अमृत और विष के रचनाकार कौन है? प्रश्न क्रमांक 13 में। 13 का आंसर बताइए जल्दी से। 13 आपको चयन करना है। और अमृत और विष के जो रचनाकार हैं वो लगभग सभी को पता है कि सर जो ये अमृत और विष जो विकल्पानुसार उत्तर लगाना है तो अमृतलाल लांगर हैं, है ना। आपसे दोस्तों एक रचना पूछी थी आज, कौन सी पूछी थी? हाँ, श्रीलाल शुक्ल की पूछी थी शायद, राग दरबारी। राग दरबारी में किस गांव का दोस्तों चित्रण किया है या किस गांव के बारे में इसमें बताया गया है? किस गांव से संबंधित है श्रीलाल शुक्ल की राग दरबारी, है ना। और अमृत और बस आपका अमृतलाल लांगर किस गांव से संबंधित है? राग दरबारी के रचनाकार श्रीलाल शुक्ल हैं। किस गांव से संबंधित है बताइए, किसी को अगर पता है तो? बीनू जी, बिल्कुल राइट आंसर। नंदलाल वाजपेयी ने छायावाद का जनक किसे माना? अच्छा क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 14 में। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, निराला या फिर राम कुमार वर्मा? शिवपालगंज, बहुत बढ़िया अरुण राजपूत जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नंदलाल वाजपेयी ने छायावाद का जनक किसे माना है? प्रश्न क्रमांक 14 में अपना उत्तर बताना है। और बहुत बढ़िया, अच्छे से आप लोग पढ़ रहे हैं और सभी को लगभग पता है कि सर नंदलाल वाजपेयी ने छायावाद का जो जनक माना है वो सुमित्रा नंदन पंत जी को माना जाता। प्रकृति का चितेरा कवि, है ना, प्रकृति का सुकुमार कवि। बी नंबर आपका सही है। किस रचना को छायावाद का दोस्तों प्रथम आविष्कार कहा जाता है? किस रचना को छायावाद का प्रथम आविष्कार कहा जाता है? अनामिका, झरना, परिमल या फिर तुलसीदास? यानी कि प्रश्न क्रमांक आपका 15 है। 15 में आपको चयन करना है। और ऐसे कितने साथी हैं जिन्होंने अभी तक सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड नहीं किया है? 15 में बताइए किस रचना को छायावाद का दोस्तों प्रथम आविष्कार माना जाता है? जल्दी जल्दी से क्वेश्चन बताना है। और एक बार वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहिए दोस्तों। और 15 में आपका सही आंसर जा रहा है, क्या जा रहा है? क्या जा रहा है? झरना, है ना, झरना जयशंकर प्रसाद। बी नंबर राइट आंसर है। कविता ना होकर कविता की छाया है ना। छायावाद के संबंध में कथन किसका है? किसका है दोस्तों? एक कविता ना होकर कविता की छाया है। छायावाद के संबंध में एक कथन किसका है? प्रश्न क्रमांक 16 बताइए। एक कविता ना होकर के
कविता की छाया है, छायावाद के संबंध में ये कथन किसका है? ये बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्रश्न क्रमांक 16 में, और 16 का आपका सीधा आंसर जा रहा है कि सर ये जो कथन है ये कथन है मुकुटधर पांडे का। ठीक है, यानी आपका डी नंबर बिल्कुल सही है, वेरी गुड। और आपको पता है रामचंद्र शुक्ल ने मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक माना। एक क्वेश्चन आपके लिए, मुकुटधर पांडे का जन्म कब हुआ? जन्म कब हुआ ये भी आपको बताना है। अच्छा क्वेश्चन है। सभी साथी इसी प्रकार से जुड़े रहें दोस्तों, वीडियो को लाइक करते रहें, अपने मित्रों तक शेयर जरूर कर दें, है ना। और इसी प्रकार से आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप से जुड़ जाना है। साथ ही एक न्यू ऐप लॉन्च हुआ है हिंदी साहित्य का, जिसकी लिंक आपके कमेंट बॉक्स में है ना। उसकी दोस्तों एक भव्य अपन वो पढ़ेंगे, है ना, उसके बारे में हम बताएंगे। एक दिन आपके लिए अलग से वीडियो लाएंगे कि क्या क्या आपके लिए होगा उसमें, है ना। तो आप लोग उससे जुड़ सकते हैं। आज ही लॉन्च हुआ है, इसलिए अभी स्टडी मटेरियल उसमें नहीं है, लेकिन दोस्तों आपके लिए बढ़िया तरीके से उसमें आपके लिए बहुत स्टडी मटेरियल मिलने वाला है ना। तो यहां पर तो आपका मुकुटधर पांडे और 1895 में इनका जन्म हुआ था। वेरी गुड मास्टर अधिगम जी, सुनील शर्मा जी, मनु जी, दारसू जी, ठीक है, अमिता जी, प्रमोद जी, सोनू जी, सभी साथियों को धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर करते रहें और पढ़ते रहें दोस्तों, ठीक है। सभी साथियों को धन्यवाद। और दोस्तों अपने जूनियर टेट, सुपर टेट, जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, उसमें ध्यान लगा करके तैयारी करना है। और जिन भी साथियों को दोस्तों क्या करना है, ऐप में एडमिशन लेना है, वो सेल्फ स्टडी क्लासेस प्ले स्टोर में सर्च करके दोस्तों आप डाउनलोड कर लें और एडमिशन लेकर के अध्ययन स्टार्ट कर दें। ठीक है, बहुत बढ़िया। जय हिंद।